जय श्री कृष्णा। देखिए, कर्क राशि का तो बहुत बढ़िया वक्त है। बढ़िया वक्त क्यों है कि एक तो गुरु जो है यहाँ पर पहले वर्गोत्तम में थे, अब ये आ गए हैं सिंह नमांश में, फिर इस वीक के अंदर एक कन्या में भी जाएंगे। लेकिन गुरु का यहाँ पर बैठना, बुध का उसके साथ में बैठना, ये बड़ा एक्सप्लोरिंग कॉम्बिनेशन चल रहा है। बुध यहाँ पर वर्गोत्तम में है, ध्यान रखने की बात है, ये बहुत एक्सप्लोरिंग कॉम्बिनेशन है। लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या है, बुद्ध गुरु यहाँ पर सिक्स लॉर्ड भी हुए। सिक्स लॉर्ड डेट्स, डिसीज और एनिमीज के कारक होते हैं। एनिमीज माने ऑब्स्टिकल आना, डेट्स मतलब लाइबिलिटीज, डिसीज माने तो किसी तरह की बीमारी, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, किसी भी तरह की। अब इसमें सबसे बड़ी चीज क्या है, गुरु एक तरफ जहां आपके भाग्यों को बढ़ा रहे हैं, जहां आपके मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में एक एक्सप्लोरेशन ला रहे हैं, बेटर साइड की तरफ ले जा रहे हैं, वहीं पर गुरु सिक्स लॉर्ड होके आप भावुक ना हो, आपकी जन्म पत्री में थोड़ा अच्छे कॉम्बिनेशन हो, स्टेबल माइंड से, स्थिर चित्त से, अपने जो बच्चे शादी ब्याह की तरफ में उनके लिए कह रहा हूँ, या फिर बिजनेस में जो लोग नई डील करने जा रहे हैं उनके लिए कह रहा हूँ कि अपने नए बिजनेस, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को ऐसा ना भोगे और लाइबिलिटी में कन्वर्ट हो जाए। ये आपको चेक करना पड़ेगा। गुरु यहाँ एक्सप्लोर करके रिलेशन तो डेवलप करते हैं, लेकिन लाइबिलिटी ना बने, इसका अपने को थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। दूसरी बात यह है कि ये केतु और सूर्य के बीच में आकर के बड़ा एक्सप्लोरिंग कॉम्बिनेशन है जो रिकॉग्निशन दे रहा है। बहुत अच्छा साइन है ये। अब सबसे दूसरी बात ये और है कि शनि की दृष्टि मंगल के ऊपर है, जो प्रोफेशनल पार्ट को बहुत स्ट्रांग बना रहा है। आपका प्रोफेशनल पार्ट बहुत स्ट्रांग है, बच्चों को लेकर के बहुत महत्वपूर्ण निर्णय हो रहे हैं। किसी के बच्चे बाहर विदेश जाने को हैं, पढ़ने जाने को हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छा वक्त है, मतलब आइडियल पोजीशन है। विद्या, बुद्धि और संतान, संतान पक्ष पे फोकस है, अपनी एजुकेशन पे फोकस है, या जो लोग मानसिक काम करते हैं, डिजाइनर्स हैं, प्लानर्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं, उन लोगों के लिए मंगल का यहाँ होना बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब देखिए, आ जाइए आप, हम बात करें तो वृश्चिक कर्क राशि में, तो सबसे पहले तो हमने बात करी है गुरु बुध की पोजीशन की। गुरु बुध यहाँ पर वर्गोत्तम में है, बुध आपके 12th लॉर्ड हैं, अच्छा साइन है। लाइबिलिटीज का ध्यान रखना है, खर्चों पर कंट्रोल रखना है। रिकॉग्निशन बहुत अच्छी हो रही है। इस वीक के अंदर खास बात एक क्यों हुई कि मंगल भी वर्गोत्तम में आ रहे हैं और चंद्रमा की पोजीशन बहुत अच्छी। तो चंद्रमा की शुरुआत इससे हुई, कुंभ राशि से हुई, राहु के साथ थी। भाई ट्रैवल हो चुकी होगी मेरे ख्याल में, थोड़ा बहुत हल्का स्ट्रेस दिखाई दे रहा है, डिसएग्रीमेंट्स वगैरह रहे होंगे, तो एक सबसे बड़ी ये बात हो गई। और चंद्रमा यहाँ से अब शिफ्ट हो गए मीन राशि के अंदर। मीन राशि में चंद्रमा आ जाते हैं 7 तारीख को, सॉरी 6 तारीख को ही आ जाते हैं चंद्रमा मीन राशि में 9:58 पे। तो यहाँ पर लिखेंगे 6 तारीख को चंद्र मीन में, सुबह 6:58 के बाद से, 9:58 के बाद से, 9:58 के बाद से चंद्रमा मीन राशि में आ गए। तो चंद्रमा मीन राशि में आ गए, शनि के साथ में है, रिडिफाइनिंग मोड बना रहे हैं, आध्यात्मिक प्रवृत्ति बना रहे हैं, जा रहे हैं कहीं तो धार्मिक यात्रा हो रही है, आपकी पोजीशन अच्छी है, आपका भक्ति भाव बढ़ रहा है। लेकिन भाई अब इस वीक में बड़ी अच्छी खास घटना होगी। सूर्य जो द्वादश में थे, सेकंड हाउस के लॉर्ड थे, राहु के नक्षत्र में थे, आर्द्रा नक्षत्र में, इरिटेशन देते हैं, चिड़चिड़ाहट देते हैं। सूर्य मोटे तौर पे पिता के कारक हो गए, उनसे डिसएग्रीमेंट, अपने एम्प्लॉयर के कारक हो गए डिसएग्रीमेंट, अपने बॉस के साथ में या अपने इमीडिएट बॉस के साथ में या आपके बिजनेस में वेंडर्स के साथ में डिसएग्रीमेंट, पैसे का खर्चा होना, ये सब सूर्य की करामात थी। और बोलने पे थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा था, यानी गलत सलत बोल जाना, उसके भी चांसेस। लेकिन अब सूर्य जो है 6 तारीख को पुनर्वसु नक्षत्र में आ रहे हैं, यानी 22 तारीख से सूर्य आर्द्रा में चल रहे थे, अब 6 तारीख को पुनर्वसु में आके गुरु के नक्षत्र में आके अच्छी पोजीशन में आ रहे हैं। ये माइल्ड हो रहे हैं, इनका तीखापन खत्म हो रहा है। राहु केतु जो हैं, इनके नक्षत्रों की वजह से सेकंड हाउस अभी भी थोड़ा सा स्ट्रेसफुल है। तो भाई ध्यान रखने की बात है, वाणी पे तो कंट्रोल अभी भी रखना है। आपकी जुबान अगर तीखी है तो केयरफुल रहें, बोलने में एहतियात बरतें। इस कॉम्बिनेशन के बीच में शुक्र आ रहे हैं, शुक्र आपके एकादश भाव के स्वामी है, तो 6th हाउस के, 4th हाउस के भी हैं। ट्रैवल होना, एसेट का लिक्विडेशन होना, या फिर पेरेंट्स की हेल्थ के चैलेंजेस आना, ये बात हो गई। अब अगली बात ये हुई कि 7 तारीख को सुबह 10:40 पे जो बुध कर्क राशि में थे, यहाँ से शिफ्ट होके
इस राशि में आ जाते हैं, लेकिन यहाँ भी वर्गोत्तम में है, ये बहुत अच्छा साइन है। और अपने ही स्थान पे आ गए, धनेश के साथ आ गए, पैसा दे रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, निश्चित तौर पे पैसा दे रहे हैं, बहुत अच्छा साइन है। और मंगल गुरु के बीच में भी ये पोजीशन अच्छी है, गुरु मंगला योग का फायदा इनको मिल रहा है, अच्छी लोगों के साथ में मिलना उठना बैठना इंटरेक्शन होना, ये सारी चीजें इसमें दिखाई दे रही है। ट्रैवल प्रोन या एक्सपेंसेस तो आ सकते हैं, इन्वेस्टमेंट्स हो सकते हैं, ये सारी चीजें दिख रही हैं। और इसके बाद में फिर चंद्रमा जो है यहाँ पर देखेंगे तो चंद्रमा मीन राशि में आ गए। चंद्रमा मीन राशि में 8 तारीख को सुबह 10:11 से 16:01 तक ये वर्गोत्तम में है। तो चंद्रमा यहाँ वर्गोत्तम में है, जो 6 तारीख को चंद्रमा मीन में आ गए थे वो 8 तारीख को वर्गोत्तम में है। और फिर ये चंद्रमा वर्गोत्तम से 16:01 पर शिफ्ट होते हैं मेष राशि में। चंद्रमा यहाँ भी वर्गोत्तम में है। ये पूरे दिन में 2 राशि बदल रहे हैं तो भी वर्गोत्तम वर्गोत्तम होता है। नवांश कुंडली में भी चंद्रमा सेम जॉडिक साइन में होना, तो ये पोजीशन ऐसी होती है जैसे मान लो आपके चित्त को स्थिर करते हैं। चंद्रमा जो है मन के कारक है, शरीर रूपी ड्राइवर का, शरीर रूपी कार का जो है मन ड्राइवर है। ये अगर शुद्ध स्थिर चित्त से है, शुद्ध है, तो आपको मुकाम तक पहुंचा देगा, एक्सीडेंट के चांसेस बहुत कम रहेंगे। इसलिए जो भी नई शुरुआत करनी हो, बिजनेस मीटिंग्स हो, टाई अप्स हो, कुछ नई जैसे कहीं मुहूर्त वगैरह करने हो, उसके लिए बहुत अच्छा टाइम है। तो इस टाइम को आप देख सकते हैं 8 तारीख को सुबह 10:11 से लेकर रात को 21 बजे तक का टाइम बहुत अच्छा है। लेकिन 9 तारीख को ध्यान रखना है, चंद्रमा मेष राशि में आ गए और मेष राशि के चंद्रमा भरणी नक्षत्र में है 9 तारीख को दिन में 14:57 से 10 तारीख को दिन में 13:16 तक। ये विम्सिकल कॉम्बिनेशन है। ये चंद्रमा जो है भरणी में विम्सिकल होते हैं और अनसर्टेनिटी होती है। यहाँ डिसीजन बड़ा नहीं लेना है, कोशिश ये करनी है सामान्य जीवन जिए, और तो महत्वपूर्ण निर्णय अगर लेने हो तो टालने की कोशिश करें। अब देखिए यहाँ तक हम आ गए, चंद्रमा भरणी नक्षत्र में निकल गए। 10 तारीख के बाद में 9 तारीख को मंगल जो है रोहिणी नक्षत्र में वर्गोत्तम में जा रहे हैं। ये मंगल वर्गोत्तम में आ गए, वृषभ राशि में। वृषभ राशि का लॉर्ड शुक्र है जो राहु केतु के बीच में है, सेकंड हाउस में अपने से चौथा है, और मंगल इसमें होकर के शुक्र पर ही दृष्ट है। अच्छा साइन है, बहुत बढ़िया। मंगल वर्गोत्तम में रोहिणी नक्षत्र में अष्टम भाव पे 6ठे स्थान पे दृष्टि एसिडिटी दे रही है। एक्यूट एसिडिटी का विशेष ध्यान रखना है, मतलब आपके डेट्स डिसीज और एनिमीज को क्रश करेंगे। गुरु आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा रिकॉग्निशन दे रहे हैं, ये पोजीशन बन रही है। और इसके बाद में 9 तारीख के बाद में 10 तारीख को चंद्रमा वृषभ राशि में आ जाते हैं। चंद्रमा यहाँ आ गए, जब 10 तारीख को चंद्रमा वृषभ में आ गए, अब आप ये देखिए कि इसके ऊपर ये जो मंगल जो चंद्रमा है इसके ऊपर शनि की दृष्टि है। गुरु से शनि एक्सप्लोर हो रहे हैं, उठाव आ रहा है। शनि बड़े एक्सप्लोरिंग है, जो उठाव दे रहे हैं मैरिटल रिलेशन के, बिजनेस रिलेशन के, लोगों के सहयोग से, आपके रिलेशनशिप से आपको फायदा हो रहा है। लेकिन मंगल चंद्र का कॉम्बिनेशन जिसकी दृष्टि यहाँ पर है, एक्यूट एसिडिटी का कारक है, गैस्ट्रिक पेन के पूरे आसार है, ध्यान रखने की जरूरत है। 11 तारीख को चंद्रमा वर्गोत्तम में है वृषभ राशि में। इस बार देखिए बड़े मजेदार कि मीन मेष और वृषभ तीनों राशियों में चंद्रमा वर्गोत्तम में जा रहे हैं, बहुत अच्छा दिन वीक है ये। और 16:27 से 21:48 तक 11 बजे कोई मंगल शशि मंगला योग कहलाता है, क्या होता है पता नहीं, ये वर्गोत्तम में है। तो ये कॉम्बिनेशन हेल्थ के ऊपर सबसे बड़ा इफेक्ट डालता है, और ये आपको एलर्जी की वजह से, गैस्ट्रिक पेन की वजह से थोड़ा परेशान कर सकता है। इसका ध्यान रखना है, इरिटेट नहीं होना है, थोड़ा सा मन में शांति में चित्त बना के रखना है, मेंटली अपनी वो। इसके बाद में चंद्रमा 11 तारीख के बाद में वर्गोत्तम में है, और 12 तारीख को चंद्रमा मिथुन राशि में आ जाते हैं। मिथुन का चंद्रमा देखिए यहाँ पर सूर्य बुध चंद्र तीनों हो गए। चंद्रमा बुध के साथ में एक एक्सीडेंटल कॉम्बिनेशन बनाता है। एक्सीडेंटल, कंधे में पैरों में दर्द हो सकता है, इंजरी हो सकती है, एक्सीडेंटल कॉम्बिनेशन। अब तो आपके डिपेंड करेगा आपकी मूल हॉरोस्कोप पे, मेन हॉरोस्कोप की क्या रिजल्ट आ रहे हैं। लेकिन ये तय बात है कि बुध और चंद्रमा एक सडन गेन और सडन लॉस का कॉम्बिनेशन है। सूर्य आपका धन का कारक है, पैसा आ भी सकता है, पैसा जा भी सकता है। तो इसलिए जो लोग शेयर मार्केट में, गोल्ड सिल्वर में उतार चढ़ाव के काम करते हैं, थोड़ा इस समय में केयरफुल रहने की जरूरत है,
क्योंकि इस कॉम्बिनेशन के ऊपर नीचे से बैठे राहु की भी दृष्टि है, जिसलिए बहुत सेंसिटिव का चंद्रमा है मिथुन राशि में, थोड़ा केयरफुल रहें। और ये फिर शाम को 7 बजे करीब आते हैं और फिर इनका चंद्रमा का नक्षत्र हटके मृगशिर नक्षत्र, अपने ही नक्षत्र में मंगल आ जाते हैं। मंगल जब अपने नक्षत्र में आते हैं, इमोशनलिटी खत्म हो गई, आप थोड़े से और ज्यादा स्ट्रांग हो गए, शनि से दृष्ट हो गए, चंद्रमा बड़े डिसाइसिव हो गए, ये चीज मंगल जो है वो डिसाइसिव हो गए। तो मंगल बहुत अच्छे जो प्रोफेशन के भी लॉर्ड है, और आपके योग कारक ग्रह बनता है। आपकी जन्म पत्री के हिसाब से मंगल बड़ा कारक ग्रह है, तो इसलिए जन्म पत्री की पोजीशन बहुत अच्छी जा रही है, फायदा उठाइए। ये बात रही 6 से 12 जुलाई की। बाकी वृषभ नवांश में बुध आ रहे हैं रात को 11 पौने 12 बजे, उसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीक में करेंगे। जय श्री कृष्ण।